ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ, आज भैया मज़ा आ जाएगा। तुमको पता है कल तुम लोगों को ऑब्जर्व हुआ होगा कि हम देखो आते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा बोलते हैं, है ना, ये सब फालतू की बात है। कल तुम्हें ये ऑब्जर्व हुआ होगा कि हमने कम बोला था। नहीं, ऐसा क्या क्या बोल रहे थे। नहीं, हम आए, हमने कहा चलो पढ़ाई करते हैं, पहले हमने कहा ना। एक्चुअली क्या हुआ था, 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे, ठीक है। तो हमारे फ्रेंड ने रिकॉर्डिंग कर ली थी, फ्रेंड है, पोस्ट ऑफिस में काम करते हो, रिकॉर्डिंग कर ली थी उन्होंने। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे लगाई थी, ठीक है। तो हमने देखी, वाह यार, हम तो रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए, इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे थे, मतलब ऐसे गिर रहे थे पत्थर गिर रहे हो, सही बता रहे। नहीं कहा यार ये हमको भेजो। हमने व्हाट्सएप पे 10 सेकंड देखी बस, ठीक है, उन्होंने भेज दी। तो हम कल आए, हमने यहाँ लगाई, हमने देखो बच्चों देखो ऐसी बारिश हो रही थी, ठीक है। और और पता चला कि हमने ध्यान भी नहीं दिया कैमरे पे, है ना। और हम तुमको दिखा रहे हैं, तो पहले तो बारिश हो रही है, और फिर एकदम से कैमरे के आगे सामने वो नाचने लगे। यहीं पे क्लास में लाइव, ठीक है। हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, फिर हमने क्लास पूरी पढ़ा ली, ठीक है। हम तुमसे बात कर रहे थे, ये देख नहीं रहे थे। तो भाई पहले तो बारिश हो रही, मतलब कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, कितने ओले गिर रहे हैं, इतने बोलो आगे नाचने लगे ऐसे ऐसे कैमरे के सामने। अब हमने देखी ही थी रिकॉर्डिंग पूरी यार, हम तो ले आए थे बस कि हाँ दिखाएंगे बच्चों को। फिर पूरी क्लास हो गई, तो लास्ट में देखिए होंगे ये क्या है। ये क्या हो रहा था क्लास में। फिर हमने डिलीट करवाई, ठीक है। तो ठीक है, अब सोच समझ के लाएंगे कि भैया भाई साहब, दोस्त बहुत हंसा देते हैं दोस्त। हमने देखी 10 सेकंड देखी थी, हमने ओले गिर रहे थे बस, है ना। ये तो देखा ना, ये नाच रहे ओले में, हाँ, छाता लेके नाच रहे थे ओले में, देखो तो। हटाओ, चलो। ओ माय ना 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 ना, इजी है, ठीक है, घबराना नहीं, बहुत प्यार से होगा, बहुत प्यार से। स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा कमर अमर टाइट करके बैठ जाओ, है ना, कैसे बेल्ट वेल्ट टाइट करके, नोबिता जैसे, है ना? ऐसे ऐसे पूरा। हाँ, पसीना भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तुमसे पूछा नेट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये कांटे निकले हुए हैं, ये कौन से कांटे हैं। एक बार बताओ, कभी नेट रेजिस्टेंस निकालना हो तो एक काम करो, बैटरी लगा दिया करो। बैटरी लगा दी, ठीक है। करंट आएगा, करंट आई अगर पॉजिटिव वाले से निकलता है, तो नेगेटिव वाले पे भी आई वापस आता है, ये बात क्लियर है कि नहीं है। आई वापस आता है, तो आई जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ क्यों जाएगा, वहां तो सर्किट नहीं है ना। करंट वहां जाता है जहां सर्किट हो, यहां सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहां कंप्लीट हो रहा है, यहां कंप्लीट नहीं हो रहा, तो यहां करंट जाएगा ही नहीं, तो भूल जाओ उसको, तो भूल जाओ इसको, इसको, उसको भी, ठीक है, सबको भूल जाओ। आओ भैया, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2R 3R, बस। R2R 3R कितना हो गया, 6R, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन टफ नहीं आते, लेकिन घुमा ऐसे घुमा देते हैं, बना दिए लो, है ना, अब खत्म। कह रहा है एसी और एडी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, एसी और एडी में नेट रेजिस्टेंस होगा, उसका रेशियो बताओ। लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, पहले एसी में लगाते हैं बैटरी, ठीक है। एसी से करंट आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, यहाँ नहीं जाया, खुले खुले में नहीं, ये कौन से खुले खुले में है, यहाँ क्या करेगा आग करंट, फिर कहाँ जाएगा उसके बाद, ये हट गया, ये हट गया, तो बेसिकली क्या है, आर, 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 और ये R 3R, ठीक है। R 3R, तो तुम्हारा हो जाएगा 3R × R, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R+R प्लस ये कितना है, R × 3R अपॉन R+3R,
3R, 2R प्लस 3R बाय 4, है ना, 4 टू ज़ा 8, 11R बाय 4। किस में आया तुम्हारा? ए में और सी में, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से करें? अब कह रहा है कि ए और डी में बताओ, किसमें? हे भगवान, ए में और डी में। चलो कर देते हैं भैया। ठीक है, ये अपन का ए है, ये अपन का डी है, यही तो है। ए और डी में निकालना है ना, तो उनका रेशियो चाहिए अपन को। ए और डी में लगा दी बैटरी, ए और डी में लगा दी बैटरी, ठीक है। अब जो करंट आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। खुले खुलों में क्यों जाएगा? वहाँ तो सर्किट कंप्लीट नहीं, सर्किट यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखा जाए तो एक रजिस्टर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये। आर आर आर, ये बताओ क्यों? ये किस में है? ये किस में है? दोनों सीरीज में, 2R हो गया। ये भी किस में है? सीरीज में, 2R हो गया। 2R किस में है? पैरेलल में। किस में है? 2R पैरेलल में। 2R कितना हो जाएगा? R ना। तो पहले एक R, उसके बाद पूरा एक और R, उसके बाद एक और R, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3R। किसमें? ए में और डी में, ठीक है। ये और ये पूरा बीच का 2R R, है ना। तो ये तो हमारा अब पहले वाले का आया था 11R/4। ये रेजिस्टेंस AC है। कौन सा रेजिस्टेंस है ये? रेजिस्टेंस AC। और ये कौन सा रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस AD। रेशियो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस AC अपॉन रेजिस्टेंस AD। ये तो पूछा है, AC एंड AD। तो 11R/4 अपॉन 3R। मारो भैया कट्टा पट्टी, R गया 11/12। 11/12 कुछ चेक कर रहा है? लो, ठीक है। तो भैया खुले खुलो वालों में करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा। वहां जाके क्या करेगा? रोक थोड़ी जाएगा। तो जहां से वो वापस आ सकता है वहां जाएगा, ऐसे जाके ऐसे वापस नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे जाके ऐसे वापस, उसको रास्ता चाहिए आगे। जहां आगे रास्ता बंद है वहां नहीं जाएगा, जहां आगे रास्ता बंद है वहां नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ रास्ता बंद है, वहां रास्ता बंद है। चलो, ये तो तुम ट्राई कर सकते हो। ये तो ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, बीच में कुछ नहीं है ना। ए ए ए बी बी बी, है ना। तीनों ए और बी के बीच में है। तीनों पॉइंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है। 8 किस में है? ए और बी में। तो 3 किस में है? ए और बी में। 24 किस में है? ए और बी में, है ना। हो जाएगा सॉल्व, कर लेना। चलो, अब आओ भैया, आज थोड़ा नई चीजें पढ़नी है ना। देखो चार्ज, देखो ऐसा है, सर्किट में चार्ज दौड़ रहा है, उतना ही चार्ज दौड़ रहा है, ठीक है। तो चार्ज जितना आ रहा है उतना जा रहा है। अब जैसे यहाँ कोई जंक्शन है, जंक्शन की बात कर रहे हैं, ये क्या है हमारा? जंक्शन। अब यहाँ चार्ज इकट्ठा तो हो नहीं रहा है ना। ये चार्ज इकट्ठा हो रहा है क्या? नहीं, कहीं चार्ज इकट्ठा नहीं। सर्किट में चार्ज इकट्ठा होता ही नहीं है, दौड़ता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, दौड़ता ही रहता है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इकट्ठा नहीं हो रहा, तो इकट्ठा नहीं हो रहा, तो जितना चार्ज जा रहा है अंदर आ रहा है, उतना चार्ज बाहर जा रहा है, ठीक है।
चार्ज इन इक्वल टू चार्ज आउट। अब इस फिगर में देखो, I1 अंदर आ रहा है, I3 अंदर आ रहा है, I6 भी अंदर आ रहा है, तो I1 प्लस I3 प्लस I6 बाहर कितना जा रहा है, I2 I4 I5, I2 I4 I5। कोई दिक्कत इसमें? जितना चार्ज अंदर आ रहा है पर सेकंड उतना ही चार्ज बाहर जा रहा है पर सेकंड, मतलब करंट। तो बेसिकली किस पे प्रिंसिपल है बेस्ड है? बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, किरचॉफ्स करंट रूल, सिंपल है, बहुत लल्लू चीज है। जितना आ रहा है उतना जा रहा है। ये भैया ये क्या है? ये पहले पता है हमने खुद सॉल्व किया कि सॉल्व हो भी पाएगा, है ना? पता चला सॉल्व भी ना पाए। ठीक है, शुरू कैसे करें? शुरू कैसे करें? 6 एम्पियर आया, 6 एम्पियर बाहर जाएगा। ठीक है, इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे 6 एम्पियर करंट आ रहा है। तो पूछा क्या है, फाइंड द करंट इन ऑल द रिमेनिंग वायर्स। जो करंट नहीं दिया, यहाँ 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 सब में करंट निकालो। ठीक है, कल थोड़ा फालतू की बात करो, रुक जाओ, कर रहे हैं। जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। तो कितना करंट आ रहा है, 6 एम्पियर, जाएगा भी कितना, 6 एम्पियर। यहाँ चला गया 2, तो यहाँ कितना जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है, 5 एम्पियर, तो जाएगा भी कितना, 5 एम्पियर। यहाँ पे अगर एंटर करेगा 5 एम्पियर तो निकलेगा भी कितना, 5 एम्पियर। तो यहाँ निकल गया 3 एम्पियर, यहाँ कितना निकलेगा, 2 एम्पियर। ठीक है, कलर चेंज कर दें क्या, ताकि पता तो पड़े सॉल्व किया है। 4 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ इस जंक्शन पे 4 एम्पियर और 2 एम्पियर, 6 एम्पियर आ रहा है, निकलेगा भी कितना, 6 एम्पियर। जब आ रहा है 6 एम्पियर, जाएगा भी कितना, 6 एम्पियर। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ। अब यहाँ आओ, यहाँ से निकल कितना रहा है, जा कितना रहा है, 3 एम्पियर, तो आएगा भी कितना, 3 एम्पियर। 2 तो यहाँ से आ गया, यहाँ से कितना आ रहा होगा, 1 एम्पियर। ये बात समझ में आती है? जंक्शन से बाहर कितना आ रहा है, 3 एम्पियर, तो आ भी कितना रहा होगा, 3 एम्पियर। तो यहाँ से आ गया 2, तो यहाँ से कितना आएगा, 1। अब इसको देखो जंक्शन को, यहाँ 6 आया, कितना आया, 6। यहाँ कितना गया, 1। बचा कुचा कहाँ जाएगा, इस तरफ। कितना गया यहाँ पे, 5 एम्पियर। जितना आएगा उतना जाएगा, 6 आ रहा, 6 जाएगा। यहाँ गया 1, यहाँ गया 5, 6 हो गया। अब देखो इस जंक्शन पर देखो, यहाँ से कितना आ रहा है, 3, यहाँ से कितना आ रहा है, 5, कितना हो गया, 8। तो 8 आ रहा है, 8 बाहर जाएगा। अब चेक कैसे करें हमने सही किया कि नहीं किया, चेक कैसे करें सही किया कि नहीं किया। अब इस पूरे को देखो, सिस्टम को, इसमें करंट आ कितना रहा है, 6 और 5, 11 एम्पियर आ रहा है। तो 11 एम्पियर बाहर जाना चाहिए। यहां से कितना गया, 3, यहां से कितना गया, 8, कितना हो गया, 11 एम्पियर हो गया। समझ में आया? पहली बार मैथ सही की है हमने, है ना? 11 एम्पियर आया, 11 एम्पियर गया पूरे सिस्टम से। ठीक है, इसका मतलब सही किया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, खत्म। और क्या है, बस डायरेक्शन का ध्यान देना। अब यहाँ 6 एम्पियर आ रहा, 6 एम्पियर जाएगा 2, यहाँ गया, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना आ रहा है 5, तो 5 जाएगा। यहाँ गया 3, तो यहाँ कितना जाएगा 2, टोटल 5 होना चाहिए। 4 और 2 6 आ रहा है, तो 6 बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। 5 3 5 और 3 इसको मान लेते। अब थोड़ा मैथ लगानी पड़ेगी। ठीक है, हाई यहाँ एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ अंदर कितना आ रहा है, आई इन इज इक्वल टू आई आउट। यहाँ पे 3 3 थे ना जंक्शन पे, 3 3 3 3 3 3 रास्ते थे सब पे ना। 4 आ गए तो मैथ लगानी पड़ेगी। अब यहाँ 4 हो गए, देखो कितने हो गए, 4। पर्पल कर लेते, ठीक है। अब देखो ये बताओ, 3 और 5 आ रहे हैं, अंदर कितना आ रहा है, 3 + 5। 2 जा रहा है और x भी जा रहा है, तो 2 + x बाहर जा रहा है, तो x कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर।
यहाँ से कितना आ रहा है 6 एम्पियर, कितना क्या 6 एम्पियर। अब पूछा है I1 कितना है, I1 कितना है, तो भैया अंदर कितना आ रहा है 6 एम्पियर, बाहर कितना जा रहा है 1 प्लस I1, 1 ऊपर I1 नीचे, I1 कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 1 प्लस I1, तो I1 कितना आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, कुछ टफ था, लो ठीक है। तो पहले ये निकाल लिया करंट इस जंक्शन को सॉल्व करके, ये वाले को सॉल्व करके, ये वाले को सॉल्व करके, फिर ये वाले को सॉल्व करके ये निकाल लिया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप है। अंडरस्टैंडिंग बैटरी एंड रजिस्टर, अच्छा फीलिंग लेने वाली बात है ये तो। अब देखो हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन थोड़ा फील ले लेते हैं, पहले शुरू में फील ली थी, कैपेसिटर में ली थी, लेकिन अब भूल गए, एक बार यहाँ फिर ले लेते हैं। देखो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जब रेजिस्टेंस से टकराते हैं तो उसमें एनर्जी लॉस होता है, हीट लॉस होता है ना। क्या होता है, हीट लॉस। तुम देखना कभी बल्ब को देखना, गर्म हो जाता है बल्ब, है ना, तो जितनी लंबी तार होती है उतना हीट लॉस होता है, क्योंकि तार लंबी होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट लॉस होगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, वोल्टेज मतलब एनर्जी, वोल्टेज, अरे एनर्जी कहाँ से आ गई, ये पढ़ा नहीं था अपन। यू क्या होता था, यूवी, यूवी चार्ज को रख दोगे 1 तो यूवी है, तो 1 कूलम्ब की एनर्जी क्या है V, तो बेसिकली वोल्टेज क्या, एनर्जी तो है, वोल्टेज क्या है एनर्जी। तो यार बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है सर्किट को, ठीक है, और ये सर्किट एनर्जी खा रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है। तो एनर्जी जाती है, पंखा भी चलता है, लाइट भी चलती है, एसी चलता है, फलाट सब चल रहा है। ठीक है, एनर्जी दे कौन रहा है, बैटरी, मोबाइल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, है ना, स्क्रीन, साउंड, ग्राफिक्स, सीपीयू, है ना, कॉलिंग, मैसेजिंग, क्या चल रहा है, टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती है, क्या चल रही है बैटरी से, तो बैटरी एनर्जी दे रही है, बैटरी वोल्टेज दे रही सर्किट को, सर्किट वोल्टेज खा रहा है। ठीक है, सर्किट वोल्टेज खा रहा है। मान लो यहाँ करंट गया आई, यहाँ करंट गया आई गया, ठीक है, इसने कितना वोल्टेज खाया, ये कितना वोल्टेज खा जाएगा IR1, ये कितना वोल्टेज खा गया IR2, तो बैटरी ने प्रोवाइड किया V, तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ठीक है, टोटल वोल्टेज ने प्रोवाइड किया बैटरी ने V, मान लो 10 वोल्ट, 4 वोल्ट ये खा गया, 6 वोल्ट ये खा गया। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। तो ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है वोल्टेज सर्किट को, सर्किट खा रहा है ना, एनर्जी लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और अगर मान लो बैटरी अक्रॉस पूछे कि ए और बी में पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, सही बात है, ए पॉजिटिव पे है, बी नेगेटिव पे है, कितना अंतर है, वी का अंतर है, कितना अंतर है, वी का। लेकिन एक बार लिख के देखते हैं, कोई पूछेगा कि वी का अंतर है तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी, वी ए माइनस वी बी हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू वी। एक काम करो, चलना सीखो, है चले थे अपन लोग कैपेसिटर वाले पे, यहाँ पे चलते हैं, चलना स्टार्ट कर रहे हैं बी से, ठीक है, बी से ए पे जा रहे हैं, तो वी बी चलना स्टार्ट कर रहे हैं, हम जाएंगे माइनस से प्लस, माइनस से प्लस तो वोल्टेज बढ़ रहा है, कितना वोल्टेज बढ़ रहा है, वी प्लस वी, कहाँ पे पहुंच गए, ए पे, क्या लिख देंगे हम, वी ए, बी को ले जाओ उस तरफ, वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, वी। ठीक है, घूम फिर के बाद वही आ गई, लेकिन चलना सीखो, अभी सर्किट आएगा बहुत चलना पड़ेगा, वो कहेगा ये सर्किट दिया होगा, गंदा सर्किट दिया होगा, कहेगा इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अब कहते यहाँ और यहाँ बीच में लगी 2 बैटरी है ना, 3 रजिस्टर, वहां चल के आना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, चलना सिखा रहे हैं। अगर तुम ऐसे चलोगे तो वी बी प्लस वी इक्वल टू वी है ना, कहाँ पे आ गया, ए पे, तो इक्वल टू वी ए। यहाँ से यहाँ जाओगे तो वी ए माइनस वी इक्वल टू वी बी, बात सेम है, आंसर यही आएगा। ठीक है, अगर देखते हैं
वी ए प्लस से माइनस गए, माइनस वी, कहाँ पहुंचे बी पे, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी। सेम आया नहीं आया, कैसा आया, सेम। चाहे ऐसे में ऐसे जाओ, चाहे ऐसे में ऐसे जाओ, चलना सीख जाओ। प्लस से माइनस जाओगे तो बढ़ेगा, और माइनस से प्लस जाओगे तो बढ़ेगा, और प्लस से माइनस जाओगे तो घटेगा। ठीक है, लेकिन आंसर क्या आना है, सेम। तो कुछ भी गलत नहीं, जैसे करना है कर लो। अब रजिस्टर में देखो, रजिस्टर में वोल्टेज खत्म होता है, क्या होता है, खत्म। तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अगर हम ए से बी में जा रहे हो तो वोल्टेज गिर रहा है, तो हम लिखेंगे वी ए, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज गिरता है, खा लिया उसने वोल्टेज, कितना खाया, आई आर। वी ए माइनस आई आर इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, आई आर। ठीक है, और ऐसे भूल जाओ तो देखो, पॉजिटिव चीज, मास क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज कहां मूव करती है, हाई से लो, कहां, हाई से लो। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कहां फ्लो करता है, हाई से लो, हाई से लो। तो ये हाई है, ये लो है। ठीक है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू आई आर। समझ में आ रहा है। ठीक है, करंट के उल्टे आओगे तो क्या लिखोगे, वी बी, करंट के उल्टे आओगे तो प्लस आई आर लिखोगे, क्योंकि ये हायर है, ये लोअर है। ऐसे में जाओगे तो घट रहा है, ऐसे में आओगे तो बढ़ेगा, क्या लिखोगे, वी बी प्लस आई आर इक्वल टू वी ए, घूम फिर के वही आ गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर। बात दोनों सेम है, ऐसे में घट रहा है, ऐसे में बढ़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा है, ये कम है, वो तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था, सेम। ठीक है, आओ अब इसका हम यूज़ करेंगे आगे, अभी नहीं, 2-3 क्वेश्चन बात करेंगे, जब टफ क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग बता दिया कि वहाँ जाके हाथ पैर ना कांपे, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा। मोबाइल लेते हो आप तुम अगर हमसे 11 से मिल लेते ना, विद्वान थे हम। हाँ, हमने था अभी एक न्यूज़ पढ़ी, अभी 1 घंटे पहले, दिखा रहोगे तुम, कैसे दिखाएं, एलियन वाली, हाँ दिखा रहे। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। एक मिनट रुकना, दिख रही है, एलियन दिख रहा है, एलियन। क्या लिखा है इस पे, 3000 ईयर डिले, मतलब aliens could be currently watching humans ancient human civilization due to speed of light in space। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमने स्टेटस लगाया था। इसका मतलब ये है कि एलियन इतने दूर हैं, ठीक है, और वो हमको देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, अपने घर से देख रहे हैं। तो लाइट जो यहाँ से निकलेगी उसको वहां तक पहुंचने में 3000 साल लगेंगे, इतना दूर है, 3000 लाइट ईयर दूर है वो। तो उनके पास जो लाइट पहुंच रही है, ठीक है, वो पहुंच रही है 3000 साल पहले की। ठीक है, उनको पुराने के इंसान दिख रहे हैं, कि मतलब मिडीवल लोग, ठीक है, वो पूरा महाभारत वाला सिस्टम दिख रहा है उनको अभी, है ना, जो भी चल रहा था वहां पे उस टाइम। हम सोच रहे थे कि अभी इनके दुनिया में उनके हिसाब से 2900 साल बाद, तब 2900 साल बाद हिटलर पैदा होगा। फिर वर्ल्ड वॉर होंगे, वाह यार, मूवी चलेगी, इनकी भी मूवी शुरू हुई है ना, और यहाँ हम लोग पूरी मूवी देख चुके हैं, है ना। तो ठीक है। ओके चलो, तो ये कुछ भी डालते हैं, और कहाँ बिजनेस न्यूज़ में पड़ा हुआ था मैं, बहुत बढ़िया न्यूज़ तो है इन लोगों के पास, यही सब डालो, है ना। एलियन देख रहे हैं हमको, लेकिन बहुत पुरानी चीज़ देख रहे हैं वो, है ना। उनका अभी सीजन 1 चल रहा है, यहाँ सीजन 8 सीजन हो चुके हैं, है ना, वो सीजन 1 पे है वो लोग, ह्यूमैनिटी के। आओ, करंट थ्रू द देखो, करंट पूछा है, करंट तीनों से पूछा है ना, इससे तीनों करंट पूछा है, तो कैसे करेंगे, 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। यहाँ बहुत सिंपली हो जाएगा, क्यों,
ये पॉइंट अगर हम कलर कौन सा उठा लें यार, चलो ठीक है ये उठा लेते। अगर ये ए है पॉइंट, ठीक है, ये बी है, ये ए है, ये बी है ना। फाइंड द करंट फ्रॉम ईच रजिस्टर, तीनों करंट पूछा है। मान लेते हैं इस वाले में मान लेते हैं I1, इस वाले में मान लेते हैं I2, इस वाले में मान लेते हैं I3, है ना। अब ये बताओ क्यों ये ए और बी में लगी है बैटरी, इसमें लगी ए और बी में, तो ए और बी में पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भैया, 18 वोल्ट का अंतर है। कितने में, ए और बी में कितने का अंतर है, 18 वोल्ट का। अब अगर 18 वोल्ट का अंतर है तो यहां भी 18 वोल्ट, अब ये भी ए और बी में लगा है, इसमें भी 18 वोल्ट है, ये भी ए और बी में लगा है, इसमें भी 18 वोल्ट है, ये भी ए और बी में लगा है, इसमें भी 18 वोल्ट है। इसके अक्रॉस कितना है, 18 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना है, 18 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना है, 18 वोल्ट। ठीक है, तो मैं तीनों के वोल्टेज पता है, तीनों का रेजिस्टेंस पता है भैया। V1 क्या हो जाएगा, I1R1। V1 कितना है, क्यों कितना है V1, 18। I1 कितना है, क्यों नहीं पता। R1 कितना है, 3। कितना आ गया I1, 18/3, 6 एम्पियर। कितना आ गया, 6 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली I2 कितना आ जाएगा, 18/6 कितना हो गया, 3 एम्पियर। I3 कितना आ जाएगा, 18/9, 2 एम्पियर। कुछ टफ था, तीनों में वोल्टेज क्या है, सेम। V1/R1, V2/R2, V3/R3, या V/R3 बोल लो, वोल्टेज तो सेम ही है। तीनों में करंट आ गया। अब तो टोटल करंट कितना आ रहा है। अब देखो ये चेक कैसे कर सकते हैं कि सही किया गलत किया। यहां गया है 6 एम्पियर, यहां गया है 3, यहां गया है 2, कितना आया टोटल, कितना आया है टोटल करंट बताओ हमें। दिस प्लस दिस प्लस दिस, 6, 3, 2, 11 एम्पियर। 11 एम्पियर आया तो भाई डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, एक बार चेक करते हैं बैटरी से 11 एम्पियर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। कैसे करेंगे चेक सर, कैसे कैसे करेंगे चेक। एक काम करो ना, पूरे को एक बना लो। क्या बना लो, एक। एक बनाओगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। आंसर हमारा आ चुका है, आंसर हमारा आ चुका है। तीनों पैरेलल में है, तीनों में सेम वोल्टेज है, तीनों का करंट निकाल लिया। वही पूछा था। ठीक है, एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। सर्किट वाली प्रॉब्लम ऐसी होती, जितनी प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया। ठीक है, मतलब तुम क्वेश्चन देख के उसको कच्चा चबा जाओगे ऐसे, है ना। अकान जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसमें, 10th में भी होता है ये, है ना। देखो नेट रेजिस्टेंस कितना है भैया, कैसे निकालते हैं, तीनों पैरेलल में है। तीनों किस में है, पैरेलल में। 1 नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 369, 1/3, 1/6, 1/9। LCM आया 18, 6 3 18, 3 2, 11/18। तो भैया नेट रेजिस्टेंस आ गया 18/11 ओम। तो भैया नेट करंट कितना निकलेगा बैटरी से, नेट करंट जो है वो बैटरी से कितना निकलेगा, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है, नेट वोल्टेज बैटरी का 18। नेट रेजिस्टेंस कितना आया, 18/11, कितना आ गया, 11 एम्पियर आ गया। इसका मतलब सही किया हमने, इसका मतलब सही किया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। आओ, ये फिर वही दिया है, लेकिन यहाँ खिचड़ी है। खिचड़ी क्यों है, क्योंकि अगर तुम नामकरण करोगे, इसको बोल दोगे ए, इसको बोल दोगे बी, तो ए और बी में 12 वोल्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पॉइंट अलग है, बीच में कुछ आ गया ना, बीच में कुछ आ गया, तो ये सी मान लेते हैं, ये सी है और ये बी है। अब ये ए और बी में नहीं लगा हुआ है सिस्टम, इसमें लगा हुआ है,
सी और बी में लगा हुआ है, ठीक है, पॉइंट चेंज हो गया। अब सी और बी का पोटेंशियल तो पता नहीं है, ए और बी का पता है 12, कितना है 12, यहां का नहीं पता। अब क्या पूछ रहा है, तीनों में करंट बताओ, सब में करंट बताओ, सब में करंट बताओ। अब इसका दो जुगाड़ होते हैं, तो बताओ कौन सा करा दे, दोनों करा दे। एक काम कर सकते हैं, तीनों को एक कर लेते हैं, तीनों को एक कर लेते हैं, ठीक ना। ये हमने इसलिए वैल्यू ली है ऐसी कि आंसर गंदा ना आए, क्यूट आएगा आंसर, है ना। तुम्हारे जैसा या हमारे जैसा दोनों क्यूट ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर भैया आपकी क्यूट की डेफिनेशन गलत है, आप क्यूट नहीं हो ना बेटा, हम अंदर से क्यूट है जो बाहर से क्यूट नहीं होता वो अंदर से होता है ना। आओ, अब एक काम कर सकते हैं, इन तीनों को सॉल्व कर लो, अभी सॉल्व किया था, कितना आया था 18/11, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा तुम्हारा 4/11, ये हो जाएगा 18/11, है ना। तो ये बैटरी लगी हुई है कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की, है ना। नामकरण करता है, नामकरण ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा सी है, और ये तुम्हारा बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच का सी है ना। तो यहाँ बना दिया थोड़ा, अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है ना। अब स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें भैया, एक काम करो, इस पूरे का वोल्टेज निकाल, वोल्टेज निकाल, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखो नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, क्यों 4/11 प्लस 18/11, 22/11 कितना आ गया, 2 ओम आ गया। देखो आया क्यूट आंसर, अंदर से क्यूट है ये। तो भैया नेट करंट आ जाएगा, बैटरी से निकलेगा जो नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, कितना आ गया 6 एम्पियर, कितना आ गया। तो बैटरी से भैया निकल रहा है 6 एम्पियर, निकल रहा है बैटरी से, कितना निकल रहा है 6 एम्पियर, तो यहाँ 6 एम्पियर। अब यहाँ तो भैया सब एक ही एक है, तो एक ये है, एक ये है, ठीक है। इसमें 6 एम्पियर आ रहा है, कहाँ कितना आ रहा है 6 एम्पियर। अब इसका पूरे का वोल्टेज निकाल सकते हैं, ये निकाल लेंगे, कितना I/R, ठीक है। तरीका होता है ये, जब भी 3-4 देखे पूरे को एक बना लो। अब जब एक बना लोगे तो जो नेट करंट आएगा वही उसमें भी आएगा, वही उसमें भी आएगा। यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट, छी छी छी। यहाँ उसमें पूरा पूरा आ गया, कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया। अब सी और बी में वोल्टेज कितना निकाल लेंगे, निकाल लो भैया। जो वोल्टेज है सी और बी में कितना है, I/R, 6 × 18/11, ये तो बहुत टफ हो गया, ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो, कट जाएगा देखना, ठीक है। अब जो इसमें वोल्टेज आया है कितना आया है, 6 × 18/11 वोल्ट, है ना, ये किसमें है CB में है। अब यही वोल्टेज, अब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब इस पूरे में वोल्टेज कितना है, ये जो भी निकाला है अपन ने, अब ये वोल्टेज पूरे में है सी और बी में, तो इस ये भी सी और बी में है, ये भी सी और बी में है, ये भी सी और बी में है, तो तीनों में वोल्टेज कितना है, इतना, ठीक है। पूरे का भी वही वोल्टेज, तो पूरे का वोल्टेज भी V है, यहाँ का वोल्टेज भी V है, यहाँ का वोल्टेज भी V है, यहाँ का वोल्टेज भी V है। अब हम क्या कर सकते हैं, I1 I2 I3 लिख लिया, ठीक है। ऊपर वाले का वोल्टेज कितना है, I1R पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। अक्रॉस 3 ओम सॉल्व करेंगे, कहाँ अक्रॉस 3 ओम, तो वोल्टेज कितना है तुम्हारा 6 × 18/11 इज इक्वल टू
I1 इंटू आर, I1 कितना आ गया 18, 36/11 एम्पियर। पेपर में ऐसे आंसर आते हैं गंदे गंदे, ठीक है। अक्रॉस 6 ओम देखेंगे तो भी वोल्टेज क्या है, सेम है ना। तो 6 इंटू 18/11 कितना आ गया, I2 इंटू 6, I2 आ जाएगा तुम्हारा 18/11, ठीक है। और अक्रॉस कौन सा था, और अक्रॉस 9 एम्पियर, तो अक्रॉस 9 एम्पियर है ना। तो 6 इंटू 18/11 इज इक्वल टू 9I1, और 9 ओम था, एम्पियर कैसे, 9 ओम। कितना हो जाएगा I3 इंटू 9 IR है ना। कितना आ गया, I3 आ गया हमारा, कट्टा पट्टी करो यार, 12/11, ठीक है। अब तीनों करंट मिल गए, ऐड करके देख लो, ऐड करके देख लो एक बार, नेट करंट कितना आ जाएगा 12/11, 18/11 और 36/11। कितना आना चाहिए था भैया, 6 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था 6, कितना हो जाएगा 66/11, 6 एम्पियर आ गया। सही किया है इसका मतलब सही किया है। तो तरीका क्या होता है, क्या तरीका होता है, पूरे को एक बना लो, पूरे को एक बना लो, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दिया 18/11, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, कितना आया 4/11 प्लस 18, नेट रेजिस्टेंस आ गया, नेट करंट आ गया, क्योंकि नेट वोल्टेज पता है, नेट रेजिस्टेंस पता है। अब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। तो हमने इसका पहले वोल्टेज निकाल लिया, इस वाले का, पूरे का, इस वाले का। अब क्योंकि ये एक ही बना दिया हमने पूरे को, तो जो करंट आएगा बैटरी 6 एम्पियर, वही करंट इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा I इंटू आर, वोल्टेज मिल गया। अब वही वोल्टेज इसका है, वही वोल्टेज इसका है, वही वोल्टेज इसका है, वही वोल्टेज पूरे का है, क्योंकि पैरेलल में है, इसमें है पैरेलल में, ठीक है। तीनों का रख के सॉल्व कर दिया। अब सिंपल तरीका ये होता है, क्या बात करना यस यस, रेशियो लेके भी करते हैं, मजा नहीं आता, लंबा हो जाता है बहुत, एक्स मान के, ठीक है। अगर बराबर दिए हैं तो बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी है, ये इजी है, क्योंकि यहाँ क्या थे ना, अलग अलग रेजिस्टेंस थे ना, क्या था 3, 6, 9, तो करंट भी अलग अलग था, है ना, डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट पैरेलल में। लेकिन यहाँ तीनों भैया चारों एक जैसे हैं, ये चारों किस में है, पैरेलल में है, ये चारों किस में है, पैरेलल में है। तो भैया इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4/4, 1 ओम, कितना आ जाएगा 1 ओम। तो ये तुम्हारा 1 ओम हो गया, ये तो हमारा 9 ओम हो गया, 1 ओम और 9 ओम, बैटरी 40 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 + 1, 10 ओम। करंट कितना आएगा भैया, करंट बैटरी से कितना आएगा I1, जो बैटरी से निकल रहा है, नेट करंट तो बैटरी से निकल रहा है, कितना हो जाएगा नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस 4 एम्पियर। कितना आ रहा है 4 एम्पियर। अब भैया अगर बैटरी से निकल रहा है 4 एम्पियर, ठीक है, अब उसको 4 रेजिस्टेंस देखे एक जैसे, 4 रेजिस्टेंस कितने भी हों उससे मतलब नहीं है, एक जैसे कैसे हैं, एक जैसे, तो भैया बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर। इसमें कितना आएगा 1 एम्पियर, इसमें भी कितना आएगा 1 एम्पियर, इसमें भी कितना आएगा 1 एम्पियर, और इसमें भी कितना आएगा 1 एम्पियर। ये बात समझ में आती है, क्योंकि चारों रजिस्टर में एक जैसे हैं, तो जो करंट आया 4 एम्पियर को चारों एक जैसे दिखे तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 1 1 1 1 1
1 1, ठीक है। अब पूछा क्या, I2 पूछा है। I1 तो आ गया 4, I2 आ गया 1, I2 कितना आ गया 1, I1 आ गया 4, दो आंसर आ गए। और क्या पूछा है, नेट रेजिस्टेंस तो हम निकाल लिया था 10 ओम, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, I3 रह गया, I3 I3। एक बात बताओ गुरु, यहां से 4 एम्पियर आया, कितना आया 4 एम्पियर, लग रहा है कहीं से 4 नहीं लग रहा है, 4, अरे यार 4 एम्पियर यहां से आया, ठीक है। यहां गया 1 एम्पियर, बचा कितना 3, तो यहां कितना गया 3, ठीक है। यहां फिर चला गया 1, यहां कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 2, ये 4 आया, 1 इसके पास गया, फिर 3 आगे बढ़ा, फिर 1 इसके पास गया, फिर बचा 2, वो आगे बढ़ा, वो इसके पास गया 1, फिर बचा 1, वो इसके पास चला गया, ठीक है। ऐसे नहीं, एक 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 एक, तो वही बात है ना, 4 में से एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, ठीक है। तो एक रोटी इसको दी। अरे तुमने कभी सेवा की है, गुरुद्वारे गए हो कभी, हम लोग जाते हैं मंदिर गुरुद्वारे कोई भी बात हो, तो हम लोग वहाँ पे सेवा करते हैं, क्योंकि ऐसे मम्मी मतलब हमारी थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना, मम्मी ले जाती है, पहले तो सेवा कर भुक्कड़, है तो पहले सेवा करनी पड़ती है, वरना हम तो जाए खाएं बस, है ना। तो सेवा करते हैं, तो वही चीज़ है, भैया थाली में 4 रोटी हैं, है ना, पहले एक ट्रांसफ़र की, फिर आगे बढ़े, फिर एक और दी, फिर आगे बढ़े, सबको बराबर रोटी देनी है ना, करंट आगे बढ़ा, सबको बराबर देना, 1 1 1 1, तो एक 1 इसको दिया, बची 3 रोटियाँ, एक रोटी इसको दी, 3 और 2 और बची, एक रोटी इसको दी, तो यहाँ से यहाँ कितनी रोटी ले गए हम अपने हाथ में, 2 रोटी, 2 एम्पियर, ठीक है। कितना आ गया 2 एम्पियर। समझ में आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है, पर आपको पढ़ाना नहीं आता, ये तो करें क्या, अगर नहीं पढ़ाना आता है, लगा है ठिलिया, तुम तो यही कहोगे, है? कौन सी लगाएं ये बताओ, ठिलिया बहुत कमाई है आजकल। हमारा तो सपना है, दिल्ली में हम थे तो मोमोज मिलते तो बहुत बढ़िया, A1 मोमोज, मतलब दुखी हो गए, मोमोज नहीं मिल रहे, वो आज ना कानपुर में कहीं नहीं मिल रहे, बहुत जगह ले लिए, तो मोमोज जो दिल्ली में मिलते हैं उनकी बात ही कुछ और है। तुम सोच रहे मोमोज का लगा ले, बड़ा लगाएंगे बढ़िया, मतलब बिल्कुल, क्या बोले, है तो मोमोज ही है, शाही मोमोज, शाही मोमोज बाय धीरज सर, एक्स PW फैकल्टी। आओ भैया, बैटरी बैटरी बैटरी, अगर किसी बैटरी तुम खरीदने गए, क्या खरीदने गए, उस बैटरी पे लिखा है 3 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की 3 वोल्ट की, वो उसका EMF होता है। EMF का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब भैया फोर्स नहीं है, नाम में फोर्स है, पहले लोगों को पता ही नहीं था कि वोल्टेज क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ठीक है, तो वो बोलते थे फोर्स, है ना, बाद में पता पड़ा वोल्टेज भी होती है कोई चीज, तो ये वोल्टेज है, ठीक है। तो बैटरी पे लिखा है 3 वोल्ट, मतलब वो 3 वोल्ट क्या, उसका EMF, मतलब वो 3 वोल्ट देना चाहती है सर्किट को, ठीक है। तो जब वो कहीं कनेक्टेड नहीं है, व्हेन देयर इज नो करंट, उसमें जो करंट पास नहीं हो रहा, उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो उस पर जो उसका वोल्टेज है बीच उसके डिफरेंस, मतलब उससे कोई करंट पास हो नहीं रहा, तुम खरीद के ले आए बस, अभी लगा ही नहीं है, ठीक है, तो 3 वोल्ट लिखा है, 3 वोल्ट क्या है उसका EMF, मतलब इस प्लस और इस माइनस के बीच में अंतर है, वो क्या है इसका EMF। मान लो ये प्लस वाला 10 वोल्ट पे है और माइनस वाला -10 वोल्ट पे है, ठीक है, तो अंतर कितने का है 20 का, तो ये EMF कितना हुआ इसका, EMF हुआ इसका 20 वोल्ट, ठीक है। तो टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं EMF। जब उससे करंट पास नहीं हो रहा है, तब करंट पास होने से क्या हो जाएगा, करंट पास होने से क्या हो जाएगा, देखो ऐसा है,
बैटरी में एक रेजिस्टेंस भी होता है। बैटरी में रेजिस्टेंस, हाँ भाई बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल है ना, क्या है, केमिकल है ना। तो करंट जब दौड़ रहा है पूरे सर्किट में, पकड़ो कहाँ है, कोई भी सर्किट पकड़ लेते हैं, लो बना लेते, लो मान लो करंट पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, वैसे तो नेगेटिव होता है लेकिन हम पॉजिटिव मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो भैया करंट यहां से भी तो पास होता है बैटरी के अंदर से, तभी तो घूमेगा गोल गोल, है ना। तो अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां नहीं टकराते, यहां तो टकराएंगे ठीक है, यहां तो रेजिस्टेंस है ही, यहां तो है ही रेजिस्टेंस, टकराएंगे, लेकिन अंदर भी तो केमिकल भरा है, यहां भी टकराते हैं, ठीक है। इसका भी अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, स्मॉल आर से लिखते हैं। क्या होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कुछ वोल्टेज यहां भी खर्च हो जाता है टकराने में। तो बैटरी पे लिखा है 20 वोल्ट, कितना लिखा है, लेकिन जब तुम उसको सर्किट पे लगाओगे तब करंट दौड़ेगा उससे, तो कुछ वोल्टेज उसके अंदर भी खर्च हो जाएगा, कुछ वोल्टेज उसके अंदर भी खर्च हो जाएगा। तो अभी तो 20 वोल्ट है, ठीक है, मान लो 20 वोल्ट प्रोवाइड करना चाह रही है सर्किट को, लो 20 वोल्ट ऐश करो, लेकिन जब 2 वोल्ट अंदर खर्च हो जाएगा तो कितना बचेगा, 18, तो वो 18 वोल्ट दे पाएगी सर्किट को, ठीक है। ईएमएफ तो 20 है, मतलब इच्छा तो 20 की है, उसके भी तो खर्चे हैं कुछ, नहीं कमा के बस देते जाओगे क्या, है ना। तो वही बात है कि पापा अगर भैया दिन भर जाके मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तुम लोगों को भैया पढ़ाई वढ़ाई करा रहे हैं, तो पापा के खर्चे भी तो है। तो पापा की सैलरी अगर मान लो सैलरी पर नहीं जाते हैं, चलो एन एवरेज मान ले रहे, हमारी भी नहीं, किसी की भी एक्स बंदे की, किसी की सैलरी 1 लाख है, तुम्हारी बात नहीं हो रही, हमारी बात नहीं हो रही, किसी और की बात हो रही है, सैलरी 1 लाख है, ठीक है। तो अगर वो अपने बीवी बच्चों को 90,000 रुपये दे रहा है, खर्च कर रहा है उनकी पढ़ाई पे, उनकी सेविंग्स पे, उनके कुछ भी खर्चे हैं जितने भी, तो बेचारा 10,000 खुद पे तो खर्च करेगा, नहीं करेगा, खाएगा पिएगा नहीं, है ना। तो इसीलिए बैटरी खुद पे भी थोड़ा खर्चा कर लेती है, या खर्चा हो जाता है कह दो, ठीक है। ये आइडियल बैटरी तो है नहीं, आइडियल बैटरी का रेजिस्टेंस 0 होता है। जो आइडियल बैटरी होती है, जो असली में होती नहीं है, आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, ठीक है। लेकिन रियल वर्ल्ड में उसका रेजिस्टेंस होता है, उसके बगल में लिखते हैं, उसमें खिचड़ी भी नहीं करते, क्या लिखते हैं उसके बगल में, जैसे ये है, तो ये बैटरी है पूरी, ये क्या है, पूरी बैटरी, कहाँ है, एक मिनट रुको, ये हो गई ये हो गई बैटरी, ठीक है। टीचिंग जॉब बहुत टफ है, बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ लाइव परफॉर्मेंस करना होता है। गलती से अगर 2 + 3 5 लिख दिया, गलती से 2 + 3 4 लिख दिया, हे भगवान। अब देखो, अब जब बैटरी कनेक्टेड होती है सर्किट में तो उसमें करंट दौड़ रहा होता है, ठीक है। तो अब वो कितना प्रोवाइड करेगी सर्किट को, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, जब उस सर्किट से लग जाएगी। अब जैसे मान लो नॉर्मली बैटरी क्या होती है, करंट देती है, नॉर्मली बैटरी करंट देती है तो बॉडी डिस्चार्ज होती है, क्या होती है बैटरी, डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, कहाँ से करंट आ रहा है, बैटरी से तो आ रहा है, तो नॉर्मली बैटरी डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, पॉजिटिव वाले से करंट निकलता है, नेगेटिव वाले में करंट घूम के वापस आता है, पॉजिटिव वाले से करंट निकलता है, नेगेटिव वाले में करंट वापस आता है, ठीक है। अब मान लो ये बैटरी का ईएमएफ है ई, बगल में लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बैटरी ई दे रही थी, लेकिन खुद में खर्च कितना हो गया, आई आर, कितना खर्च हो गया, आई इंटू आर रेजिस्टेंस में। तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस बैटरी, हायर माइनस लोअर कितना हो जाएगा,
ई माइनस आई आर। अब इतना प्रोवाइड करेगी, ई प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि ई तो वो करना चाह रही थी, पर आई आर उसके अंदर ही अंदर खर्च हो गया, तो कितना बचा, ई माइनस आई आर। ठीक है, नहीं सर मजा नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया, लो देखो, एक काम करो, बी से चलना स्टार्ट करो, ए पे आओ। ठीक है, ठीक है, करें, पी बी, करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस आई आर। फिर हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, कितना, ई, कहां पहुंच गए, ए पे, वी पी ले जाओ उस तरफ, वी एम माइनस वी बी कितना आ जाएगा, ई माइनस आई। घूम फिर के वही आ गया। अब बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, ई माइनस आई आर, क्योंकि ई वो देना चाह रही थी पर आई आर उसके अंदर अंदर खर्च हो गया, तो अब वो नेट कितना देगी सर्किट को, ई माइनस आई आर। चार्जिंग, चार्जिंग चार्जिंग भी होती है बैटरी की, होती है, दो बैटरी उल्टी लगा दोगे ना चार्जिंग होने लगती है, अभी देखेंगे। इसमें क्या है भैया, बैटरी प्लस से जा रहा है माइनस में, उल्टा जा रहा है करंट। ठीक है, ये खा रही है, ई चार्ज हो रही है, ठीक है, और आई आर भी खा रही है ना, बर्बाद कर रही है। अब लिखोगे तो वी ए प्लस से माइनस, माइनस ई माइनस आई आर इक्वल टू वी बी, तो भैया वी ए माइनस वी बी आ गया, ई प्लस आई आर। इस केस में प्लस हो जाता है, ई भी वो खा रही है, आई आर भी वो खा रही है, तो पूरा वोल्टेज कितना खा रही है, ई प्लस आई आर। तो वहां दे रही थी ई माइनस आई आर, यहाँ पे खा रही है ई प्लस आई आर। अंतर कितने का, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, इससे मतलब है मैग्नीट्यूड से। तो चार्जिंग में इतना होता है, डिस्चार्जिंग में इतना होता है बैटरी के अक्रॉस। ठीक है, याद रखना है। आओ चलो, बैटरी दी है ये, इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना है, अकेली बैटरी है, डिस्चार्ज हो रही है, क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। पहले आई निकालो। अब एक बात बताओ, ई माइनस आई आर होगा, आई तो पता नहीं है, पहले आई निकालना है। नेट रेजिस्टेंस कितना है बताओ। अब नेट रेजिस्टेंस में इसका रेजिस्टेंस भी ऐड करेंगे, भाई सर्किट का ही तो है ये, वो बैटरी के अंदर हो, है सर्किट का हिस्सा। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 5, 10 ओम। करंट कितना आ गया, 20/10, 2 एम्पियर। अब यही करंट ये पूरा 2 एम्पियर दौड़ रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, कितना होगा टर्मिनल वोल्टेज बैटरी अक्रॉस, वी लिखते हैं उसको, क्या लिखते हैं, वी, टर्मिनल वोल्टेज को वी लिखते हैं, ई माइनस आई आर, 20 माइनस 1 इंटू नहीं 2 × 1 कितना आ गया, 18 वोल्ट। अब मतलब 2 वोल्ट खुद में खर्च हो गया, तो वो सर्किट को कितना प्रोवाइड कर रही है, 18 वोल्ट। ठीक है, हे राम हे राम, टा 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 टा। हमें याद है, हम छोटे थे तो दादा दादी बिठा के हमको ये दिखाते थे, वो रामायण वगैरह, और गाना सुबह उठते थे, गाना चलता था, हे राम हे राम। अभी लास्ट ईयर दादी की डेथ हो गई भाई, हम लास्ट नहीं, लास्ट के लास्ट ईयर 3 दिन तो भाई हम सुनने पड़े थे, मतलब पता है एक्सेप्ट नहीं हो पाता ना, ये भगवान, मतलब यार 2 महीने पहले वो बंदा हंस रहा था, खेल रहा था, है ना। ठीक है, चलो, क्या करना है, क्या है ये सब, 2-3 बैटरी, 2-4 बैटरी लगी हैं। अगर भैया बैटरी सेम डायरेक्शन में लगी है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में देखो, ये प्लस प्लस साइड है, ये माइनस माइनस साइड है, तो ये चाहेगी करंट ऐसे जाए,
ये चाहेगी करंट ऐसे जाए और ये भी चाहेगी करंट ऐसे जाए, दोनों चाह रही सेम सेम डायरेक्शन करंट जाए, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? ऐड। तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा? और रेजिस्टेंस तो भैया हमेशा ऐड ही होता है, रेजिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R2, पूरे को एक बैटरी मान लो, नेट वोल्टेज बैटरी का, EMF और नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, उल्टी लगी है, उल्टी। तो ये चाह रही है करंट ऐसे जाए, ये चाह रही करंट ऐसे जाए, कौन जीतेगा इसमें? कौन बड़ी बैटरी है? E2। ठीक है, इस केस में बनाई है हमने, ये जीत जाएगी तो नेट करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, नेट करंट ऐसे जाएगा, ये जीत गई तो अब उल्टी लगी है, तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा? EMF E2 माइनस E1। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हमेशा ऐड होता है भैया, रेजिस्टेंस लाइफ की समस्याएं हमेशा ऐड होती हैं, कम नहीं होती कभी, समस्याएं बढ़ती ही हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इस केस में ये वाली बैटरी करंट दे रही है, ये जीत गई ना, ये लो करंट, लो, ये जीत गई, तो ये क्या हो रही है? डिस्चार्ज। इन्हें करंट मिल रहा है ना, तो ये क्या हो रही है? चार्ज। ठीक है, तो जो बैटरी बड़ी है वो जीत रही है, वो करंट दे रही है, तो वो चार्ज, दूसरी वाली छोटी वाली सॉरी वो डिस्चार्ज, जिसको करंट मिल रहा है, मतलब जो पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट जा रहा है उल्टा, है ना, वो क्या हो रही है? चार्ज। तो इस केस में बैटरी चार्ज होने लगती है अगर बगल में बहुत बड़ी बैटरी लगी हो उल्टी। आओ, दो बैटरी हैं, सीरीज में है ना, उल्टी लगी है, कौन जीतेगा? बड़ी बैटरी जीत जाएगी, है ना। नेट बैटरी क्या पूछा है? नेट करंट बताओ सर्किट में, और दोनों के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, दो बैटरी लगी है, उल्टी लगी है, नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा? EMF 45 माइनस 5, 40 वोल्ट। ठीक है, कितना हो गया? 40 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस पूरा सर्किट कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस, सब ऐड कर दो, सीरीज में है सब कुछ, जो करंट भैया इससे निकलेगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, सब सीरीज में है, सेम करंट है ना। कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो गया? 10 ओम। तो भैया करंट कितना आ गया? 40/4, कितना आ गया? 10 एम्पियर। यहां तक कोई समस्या? 10 एम्पियर करंट आ गया। अब इसमें डिस्चार्ज कौन हो रही है? बड़ी वाली जीत गई थी ना, करंट दे कौन रहा है? बड़ी वाली बैटरी। तो भैया 1 लिख रहे हैं इसको, तो V1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1, कितना वोल्टेज है इसका? 45 माइनस 45 माइनस I कितना है? 10, R कितना है? 2, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना आ गया? 25 वोल्ट दे रही है बस। ठीक है, ठीक है। दूसरी वाली क्या हो रही है? दूसरी वाली क्या हो रही है भैया? चार्ज हो रही है। क्या हो रही है? चार्ज, करंट मिल रहा है, करंट दे नहीं रही है वो। E2 प्लस IR2, E2 कितना है? 5, I कितना है? 10, कितना है? और R1 है, कितना आ गया? V2 आ गया 15 वोल्ट। कुछ टफ था, ठीक है। तो ये नेट 25 वोल्ट सर्किट को दे रही है ये, और ये 15 उसमें से खा ले रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार कर लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा था भैया? 4 और 3, 7 8 9 10, 45 माइनस 5 40, ये क्या कर दिया?
वही हम कहें 4 3 2 1 10 4 एम्पियर। बहुत बढ़िया। वही हम कहें कौन सी मैथ है 45 माइनस आई आर 2 इंटू 4 37 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 9 वोल्ट। अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही लगा हमको, है ना। तो ये 37 वोल्ट दे रही है सर्किट को और वो 9 वोल्ट खा रही है पूरा। ठीक है, तो बचेगा कितना 37 में से 9 चला जाएगा तो 28 बचेगा। तो 4 7 28 सही है। ठीक है, तो याद रखना अब जो डिस्चार्ज हो रही है उसमें ई माइनस आई आर और जो चार्ज हो रही है उसमें ई प्लस आई आर। ठीक है, प्लस आई आर। पढ़ते हैं, कह रहा है कि इस वाले में टर्मिनल वोल्टेज 0 है। कितना टर्मिनल वोल्टेज 0। ठीक है, तो आर रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा देखो ये ऐसे में लगी है, ये भी ऐसे में लगी है, करंट ऐसे में है पूरा। ठीक है, दोनों डिस्चार्ज हो रही हैं, दोनों क्या हो रही हैं डिस्चार्ज। तो इस वाले में कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 ले लेते हैं 1 तो 1। ठीक है, बैटरी 1 है ये, तो कितना हो जाएगा V1 E माइनस आई इंटू आर। और ये तुम्हें दिया दिया है 0। कितना दिया है 0। आई कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। आई कितना आ गया 3 एम्पियर। खत्म। नेट बैटरी कितनी है बताओ, नेट बैटरी कितनी है 3 प्लस 15 18 वोल्ट। ठीक है, और नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का पूरा 1 प्लस 2 प्लस आर 3 प्लस आर, है ना। तो भैया करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा नेट बैटरी नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेट बैटरी अपॉन नेट, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। भैया नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस 9 प्लस 3R इक्वल टू 18। 3R इज इक्वल टू 9। आर कितना आ गया 3 ओम। आर कितना आ गया 3 ओम। ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं 3 6। ठीक है सही है 3 ओम आ गया। ठीक है, तो पहले अपन ने बैटरी की इक्वेशन लगा ली, हमें करंट मिल गया, फिर नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, नेट वोल्टेज निकाल लिया। नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस क्या होता है नेट करंट, है ना। करंट हमने निकाल ही लिया था। पैरेलल में बैटरी लगी हो तो क्या होगा, हे भगवान, पहले सीरीज पे पैरेलल। पैरेलल का थोड़ा फॉर्मूला टफ है लेकिन तुम्हें सिंपल बता देते हैं। देखो अगर तुम्हें एक बैटरी बनानी है, क्या एक बैटरी, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस उस बैटरी का क्या हो जाएगा सिंपल वही 1/R 1/R1 प्लस 1/R2। ये सिंपल है ना, वही पैरेलल वाला फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इसने करंट दिया I1, इसने करंट दिया I2, तो नेट करंट क्या आ जाएगा, नेट करंट क्या आ जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, अब करंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो भैया नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, पहले का वोल्टेज अपॉन पहले का रेजिस्टेंस, दूसरे का वोल्टेज अपॉन दूसरे का रेजिस्टेंस। आ गया नहीं आ गया। याद करने का तरीका है ये, क्या है याद करने का जुगाड़, याद करने का जुगाड़। ठीक है, कभी भूल जाओ तो पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लो इज्जत से, फिर उसको यहाँ पुट कर दो, सबको पुट कर दो, तो नेट बैटरी मिल जाएगी। ठीक है,
उसको वैसे भी निकाल सकते हो, क्या है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो लगी हो तो, है ना। लो, कह रहा 6 ओम में कितना करंट होगा, मतलब एक काम करो, पूरे को एक बना लो, पूरे को एक बना लो। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों एक जैसे लगे हैं भैया, 2 और 2, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2/2, सीधा डिवाइड कर दिया ना, एक जैसे लगे डिवाइड कर दो, है ना, पैरेलल में 1 ओम आ गया, कैसा आ गया 1 ओम। पैरेलल में पैरेलल वाला फॉर्म लगा दिया रेजिस्टेंस में, और बैटरी में जुगाड़ लगा दिया, ठीक है। अब सीधा 2/2 1, ठीक है। अब नेट बैटरी कितनी आएगी, क्या था फॉर्मूला नेट बैटरी का, नेट ईएमएफ अपॉन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है। नेट बैटरी आ गई तुम्हारी 3 + 4 7 वोल्ट। इसका मतलब खिचड़ी जो है ये पूरी, ये किसके बराबर है, एक 7 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये बात समझ में आई, एक 7 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। लो, ये आ गया 6 ओम, ये करंट आ रहा है इसमें आई। अब तुम्हें खुद दिख जाएगा एक लाइन में, क्यों, आई कितना होगा, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, सीरीज में है, सीरीज में है, वही करंट उसमें जाएगा, ठीक है, सीरीज में है। 6 + 1 एम्पियर आ गया, कितना आ गया 1 एम्पियर। लो, टफ था, पहले फॉर्म लगा दिया, एक बना लिया, एक अब तो सिंपल है, 6 और 1 सीरीज में है, नेट रेजिस्टेंस 7, वोल्टेज भी 7, 7/7 1, ठीक। कोई समस्या, अच्छा, इसमें उल्टा भी लगा देते हैं, देखो यहां दोनों सेम सेंस में लगी हुई थी, है ना, यहां उल्टी लगा दी, यहां उल्टी लगा दी, देखो इसका प्लस यहां, इसका माइनस यहां, इसका माइनस यहां, उल्टी लगी है, ठीक है। तो फिर ई वाले फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये मॉड क्यों लगा दिया, मॉड इसे लगा दिया कि जो बड़ा हो, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है, पॉजिटिव करना, जो भी आंसर है पॉजिटिव कर देना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, जुगाड़ू क्वेश्चन है, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमसे इतना पूछा है कि ए और बी में करंट किस तरफ होगा, ए से बी होगा कि बी से ए होगा, ये पूछा। जो 3 ओम लगा है उसमें करंट कहाँ होगा, ए से बी, बी से ए, हु केयर्स, रो क्यों रहा है, नो करंट, हमने मना कर दिया, करंट नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नीट का पेपर नहीं होगा, कल सुबह नहीं होगी। ये कैसा क्वेश्चन है, देखो ऐसा है, इनकी लड़ाई है, उल्टे लगे ना, इनकी लड़ाई है, ये चाहे करंट ऐसे जाए, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये चाहे करंट ऐसे जाए, तो करंट कैसे जा रहा है ये पूछा है, करंट कैसे जा रहा है। अब इन दोनों में कौन जीतेगा वो डिसाइड करेगा, कौन जीतेगा वो डिसाइड करेगा, कौन जीतेगा बताओ मैं, सर जी ये बैटरी बड़ी है, ये कह रही है ऐसे, तो ऐसे जाएगा, ये जीत जाएगी, सर ये बैटरी छोटी है, पक्का, सोच लो, सोच लो भैया, सोच लो, एक काम करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 4 कर देते, ठीक है।
कौन जीतेगा बताओ सर जी? ये आंसर आएगा सर ए से बी। सर ए से बी नहीं बेटा, बी से ए। क्या बात कर दी सर आप? देखो इनकी लड़ाई चल रही है। पहले तो ये हटाओ, ये सब ये डायरेक्शन हटाओ। हम्म, ठीक है। लड़ाई अब इसमें पैरेलल में लड़ाई जो होती है ई की नहीं होती। किसकी होती है लड़ाई? ई बाय आर की। ई बाय आर वन, ई वन बाय आर वन माइनस ई टू बाय आर टू। तो जिसका ई बाय आर बड़ा होगा वो जीत जाएगा। जिसका ई बाय आर बड़ा होगा वो जीत जाएगा। इसको अगर वन बोल दें हम, इसको हम फर्स्ट बैटरी बोल दें, इसको सेकंड बोल दें, ठीक है। तुम फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसको हम सेकंड बोल दे रहे हैं। तो भैया ई वन बाय आर वन कितना है देखो, 20/4 कितना आ गया? 5। ई टू बाई आर टू कितना है? 12/2 कितना आ गया? 6। जब प्लस माइनस करोगे तो कौन बड़ा होता है? ई बाई आर की देखते हैं ना, ई बाई आर को करते हैं प्लस माइनस। किसका ई बाई आर बड़ा है? 6 का। तो ये बैटरी डोमिनेट करेगी, सेकेंड वाली, ठीक है। करंट कैसे जाएगा? करंट ऐसे जाएगा। कहाँ? बी से ए, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट बैटरी का प्लस माइनस नहीं होता है, ई बाय आर का होता है। किसका होता है? ई बाय आर का, ठीक है। बहुत बढ़िया, तुम ही तो हो। ये क्या लिखा हुआ? सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज जीरो। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। जितना वोल्टेज बैटरी दे रही है उतना वोल्टेज सर्किट खर्च कर रहा है, ठीक है। जितना वोल्टेज बैटरी दे रही है उतना वोल्टेज सर्किट खर्च कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो घूम फिर के वहीं आ जाओगे। मान लो इस पॉइंट पे स्टार्ट हुए, ठीक है। यहाँ पे मान लो 5 वोल्ट है, कितना? 5। पूरा सर्किट घूम के आए हम, दुनिया घूम के आ गए। कितना आ गए? वापस 5 पे आ गए। अंतर कितने का आया? तो घूम फिर के वहीं आओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? जीरो। लूप में घूम के आ जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। वही कह रहा है। सम मतलब प्लस माइनस सब मिला के। सम का मतलब होता है डायरेक्शन के साथ, ठीक है भैया। ऊपर जा रहे तो प्लस, नीचे आ रहे तो माइनस। तो अगर 10 वोल्ट ऊपर गए, 10 वोल्ट ऊपर गए, 10 वोल्ट नीचे आए, चेंज कितना आया? जीरो, ठीक है। चेंज कितना आया? जीरो। तो जैसे मान लो, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक है। हमें सर्किट दिया है, हमसे पूछा करंट कितना होगा, करंट कितना होगा। अब इसमें हम देख सकते हैं, जुगाड़ से भी कर सकते हैं कि ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे जाए, ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे जाए, लेकिन ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे जाए। ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे जाए, ऐसे। ये तो ये लगी है उल्टी, है ना, ये उल्टी लगी है। तो नेट बैटरी कितनी जाएगी? नेट बैटरी हो जाएगी कितनी? सब सीरीज में है, सब सीरीज में है भैया। 4+3 - 1, 4E+3E - E। कितना हो गया? 6E। और नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? सब ऐड कर दो, सब सीरीज में है भैया, सब ऐड कर दो। 2 2 1 3। कितना हो गया? 2 2 4 8। तो करंट कितना आ गया? 6E/8R, 3E/4R आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यही हम किरचॉफ रूल से करें, किससे? किरचॉफ रूल से, ठीक है। तो हमको पता है कि करंट ऐसे दौड़ रहा है, हमें दिख रहा है। अरे यार,
करंट कैसे दौड़ रहा है, एस दौड़ रहा है, आई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आई, 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 ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, लिखेंगे वी ए, ठीक है, वी ए, ये इंपॉर्टेंट है वरना क्यों पढ़ाते हैं, होता है यूज इसका। वी ए, प्लस से हम गए माइनस में, प्लस से माइनस तो कम हुआ, माइनस ई, फिर करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कितना, आई आर, तो माइनस आई आर, यहां पे माइनस 3 IR, 3R, यहां पे फिर से करंट डायरेक्शन में ही है, माइनस आई इंटू 2R, फिर हम यहां आए माइनस से प्लस, प्लस 4E, फिर हम फिर माइनस 2IR, यहां माइनस से प्लस गए, प्लस 3E, प्लस 3E, माइनस से प्लस 3E, कहां पहुंच गए, ए पे, इक्वल टू वी ए, तो वी ए से स्टार्ट किया, घूम फिर के वी ए पे ही वापस आ गए, वी ए कट गया, वी ए कट गया, तो भैया अब देख लो, 4E 3E माइनस ई, 4E 3E माइनस ई, उस तरफ कितना है, बाकी सब उस तरफ ले जाओ, आई आर जितने भी ना आई आर सब माइनस में है, सब उस तरफ ले जाओ, प्लस में हो जाएंगे, आई आर 3IR 2IR 2IR, आई आर 3IR 2IR 2IR, तो भैया 6E हो गया, 8IR, आई कितना आ गया 3E/4R, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं सर, ये गंदा है सर, हमको पता है लेकिन इसका यूज बहुत है, ठीक है, वो तो हम तुम्हें समझाने के लिए बताया कैसे होता है, ठीक है, क्लियर है, पक्का। सर जीरो तो आया नहीं, आप कह रहे थे जीरो आएगा, घूम फिर के आओगे तो जीरो हो जाएगा, अरे बी ए कट गया, यहाँ पे क्या आया, जीरो, सब्ट्रैक्ट हो गया ना, तो सबका सम कितना आ गया, जीरो, ठीक है, क्लियर है, ये क्या है, ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, ये हमने क्वेश्चन नहीं किया था, नहीं किया, चलो ठीक है, इस बार ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हें सर्किट दिया है, ठीक है, दो बैटरी पैरेलल में है, जो भी है, कह रहा है इसको अगेन, तो नहीं, खैर पहली बार ही कर रहे हैं, इसको सॉल्व करो, वोल्टेज रूल सॉल्व करो, किससे सॉल्व करोगे, वोल्टेज रूल्स, मतलब जो भी पढ़ा अपन ने कि एक पूरे लूप में वोल्टेज कितना होता है, 0, हे भगवान, एक काम करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं, 2141 3/2, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है, 4121 3/2 ओम, ठीक है, आंसर क्यूट आएगा, ठीक है, ठीक है, हमसे क्या है, तीनों में करंट बताओ, इसमें करंट कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, ठीक है। अब देखो बाहर करंट पूछता है, जब यहाँ करंट पूछता है तो हम भैया बैटरी से दोनों को एक बना लेते हैं, दोनों को एक बैटरी बना के सॉल्व कर लेते हैं, है ना। जब अंदर करंट पूछ दिया अब गड़बड़ है,
इस बैटरी में कितना है, इस बैटरी में कितना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसमें से मान लेंगे x आ रहा है, कितना आ रहा है x, इसमें से मान लेंगे y आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आया x, यहाँ से आया y, यहाँ कितना जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से x आया, यहाँ से y आया, यहाँ कितना करंट जाएगा भैया, x प्लस वाई, कितना जाएगा x प्लस वाई। अब ये बताओ, अपन के पास दो अननोन है x और y, अगर हमें x और y मिल जाए करंट तो हमको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन चाहिए, कितनी, दो। अब लूप कितने हैं अपन के पास, एक लूप ये है, एक लूप भैया अपन के पास ये है, ये वाला, एक लूप ये वाला है, एक ये लूप पूरा वाला है, तीन लूप है अपन के पास। कितने लूप हैं, तीन, एक ये वाला, एक ये वाला, एक पूरा लूप। जो तुम्हें अच्छा लगे पकड़ लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले बड़ा वाला लूप पकड़ते हैं, फिर छोटा वाला, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं ए, पूरे बड़े वाले लूप में दौड़ते हैं, करें स्टार्ट। पहले लिखेंगे हम वी ए, नेमिंग कर दे, रुक जाओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं ए सी डी एफ में, इसमें ए सी डी एफ में, ठीक है। करें स्टार्ट। पहले लिखेंगे वी ए, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, करंट से मतलब नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, ठीक है, कोई वोल्टेज में अंतर नहीं आया। यहाँ खाली 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 खाली, यहाँ पे कम हुआ, कितना कम हुआ, T/2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आई आर, खाली यहाँ, ठीक है, कम हो गया, खाली 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 खाली, यहाँ फिर कम हुआ, यहाँ पे करंट कितना है भैया, एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, आई आर, आई इंटू आर, और फिर यहां से गए माइनस से प्लस 4 वोल्ट, वापस कहाँ आ गए, ए पे, वी ए क्या हो गया भैया, सब्ट्रैक्ट, क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4 इक्वल टू, 4 इक्वल टू, अगले में बना देते हैं, अगले में बना देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 4 इक्वल टू, नो नो नो, 3/2 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, प्लस एक्स भैया 3x प्लस 3y प्लस 2x ऑन 2 इक्वल टू 4, 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ये बन गई पहली इक्वेशन। हाँ, वेलकम टू क्लास 11th, क्लास 12th, है ना। कल पेपर आया है, बहुत गंदा पेपर आया फिजिक्स का, बोर्ड्स का, बहुत गंदा, बच्चे रो रहे थे, है ना। गवर्नमेंट ने भी कहा है, वो नोटिस आया है कि क्वेश्चन पेपर टफ बन गया था, तो कहो नीट इजी बना दे, है ना। अब लूप तुम्हें कौन सा पकड़ना है, अब ये वाला पकड़ लो, लूप ऊपर वाला, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज ही, बी सी डी ई, बी सी डी ई। अब इन बी सी डी ई, है ना, लूप में देख रहे हैं हम, बी से स्टार्ट करते हैं, वी बी, खाली 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 खाली, माइनस आई आर, एक्स प्लस वाई करंट है वहां पे, है ना, खाली 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 खाली, माइनस आई आर, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस 2 वोल्ट, कहाँ पे आ गए, वापस बी पे आ गए, इक्वल टू बी बी, बी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो 3/2 इक्वल टू 3/2 एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। तो भैया अगर स्पीड है मैथ में, क्या बात कर रहे, क्या बात कर दी आपने,
6 इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। बहुत बढ़िया, ये बन गया सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? इतनी गंदी वैल्यू तो नहीं आती हैं, वैसे दिख तो हमें रहा है। क्यों? 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 15। इसको करो तुम 3 से मल्टीप्लाई, 15x प्लस 9y। इसको करो तुम 5 से मल्टीप्लाई, 30 इज इक्वल टू 15x प्लस 25y। अब भैया मारो सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट मारोगे तो 15x कट जाएगा, ठीक है। दिस माइनस दिस कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? 30 माइनस 24, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 25 माइनस 9y, 25 माइनस 9y, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 16y, 16y। y आ गया भैया, मारो काटो कुछ, किससे कट रहा है, किससे कट रहा है? 4 से, 2 से, 3/8 एम्पियर। अब y को तुम पुट कर देना, तुम्हें x मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ऐसे करते हैं, ठीक है। तो y मिल गया, x मिल गया, फिर तो सब मिल गया, ठीक है। अब ये पूरा नहीं आएगा नीट में, ठीक है, और अगर आएगा भी तो इक्वेशन इतनी गंदी नहीं बनेगी, सॉल्व जल्दी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दे देता है वो तुमसे करंट का रेशियो पूछ देगा, क्या पूछ देगा? करंट का रेशियो, कुछ ना कुछ पूछ ही देगा। इसका एप्लीकेशन आ सकता है। टाइम कितना रह गया के? आज तो टाइम पता ही नहीं पड़ा, हाँ। अब पानी पी लेते। ठीक है, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? करंट आई मान लो, नेट बैटरी कितनी है? 1.5 प्लस 1.5, 3 वोल्ट। पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है? पूरे का 0.25, 3 बार है ना, 0.75। करंट कितना आ गया? 4 एम्पियर। ये देखो, ये है मैथ, कितनी तेज निकाला हमने ना, सही किया है। चलो ठीक है, 3/, हाँ सही है, 4 एम्पियर। अब ए और बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो एक काम करो, ए चलना स्टार्ट करो, बी पे जाओ, यहाँ नीचे, ऊपर गंदगी बहुत है, नीचे से जाओ, ठीक है। वी ए खाली 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 माइनस आई आर, खाली 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 इक्वल टू वी बी। तो भैया वी ए माइनस वी बी, ये कितना है? क्यों? 4 इंटू 1/4, 1 आ गया, 1 वोल्ट। कोई मैच कर रहा है? लो, ठीक है, सीरीज में लगी है बैटरी। यहां ये 20 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है, ये 30 वोल्ट पे है, ठीक है। एओ में कितना करंट है पूछा है, किसमें? इसमें कितना करंट है? करंट फ्लो करता है हाई से लो, हाई से लो, ये दोनों हाई पे हैं, वो लो पे है। तो एक काम करो, यहां से मान लो करंट आया x, यहां से करंट आया, यहां से करंट आया y, यहां कितना जाएगा? x प्लस वाई, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों हाई पे हैं, हाई से आया लो पे गया, ठीक है, हाई से आया लो पे गया। पूछा क्या तुमसे? इसमें करंट कितना है? y पूछा है। दो अननोन है, दो इक्वेशन। एक काम करो, पहले a से b पहुंच जाओ, फिर चाहे तुम c से a आ जाओ, c से b चले जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। हम करंट की डायरेक्शन में मूव करने की हमको आदत है,
तो हमको याद रहता है कि माइनस आई आर होगा, ठीक है। करंट से उल्टे जाओगे प्लस आई आर लिखना पड़ेगा, गलती हो गई तो हमेशा करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसे करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, हमें हैबिट है। तो पहले हम जाएंगे ए से बी तक, ऐसा ही करते हैं, कोई तरीका नहीं है। लिखो वी ए कितना है, वी ए 20 माइनस आई आर कहाँ पहुंच गए, बी पे, ठीक है। तो 10 आ जाएगा तुम्हारा, तब कट जाएगा 10, 1 आ जाएगा x प्लस 2y, ठीक है। अब फिर से करेंगे हम, सी से बी पे जाएंगे, सी से बी पे जाएंगे, तो वी सी माइनस आई आर माइनस फिर से आई आर इज इक्वल टू वी बी। तो चलना सीख जाओ, वी बी कितना है 10, तुम्हारा 20 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा तुम्हारा 2x प्लस वाई। तो एक क्वेश्चन आ गई। अब तुम्हें निकालना क्या है, y, तो x को हटाना है, x को हटाना है। अगर हम इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 2 इक्वल टू 2x प्लस 4y, 0 आ गया भाई, 0 आ गया। चलो देखते हैं, कलर तुम्हें दिख रहा है अलग है, ठीक है। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दो इक्वेशन मिल गई हमको, ये वाली और वो वाली। तो अगर तुम माइनस करोगे तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y, 2 इक्वल टू एक्स प्लस 4y। दूसरी क्या है, 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मारो सब्ट्रैक्ट, 0 0 3y, 3y आ गया 0, y कितना आ गया 0। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हो सकता है कि 0 वोल्ट, ये तब हो सकता है अगर ये 20 वोल्ट पे है, ये भी किस पे आ जाए 20 वोल्ट पे, तो 20 और 20 सेम वोल्टेज है, करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ओ पॉइंट किस पे है, 20 वोल्ट, ठीक है, समझने के लिए। ओके, आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है ना। तुम थक गए होगे, तुम भी नहीं थक गए होगे, है ना, फालतू में लोड नहीं लो। और अभी तो 2-3 क्लास और करनी है ना, बड़ा दुख दर्द है जीवन में। तो कल की क्लास लंबी रखें, ठीक है, कल की क्लास लंबी रखेंगे। तुमने ये तो ऑब्जर्व किया होगा, आप बढ़ा बहुत रहे हैं, क्योंकि 12th स्कोरिंग है। अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो भैया देखो 12th का पढ़ा हुआ तो है ही थोड़ा बहुत, है ना, तो स्कोरिंग भी बहुत है। फिर मैग्नेटिज्म थोड़ा कम स्कोरिंग है, क्योंकि उसमें थोड़ा ग्रीडी व्रीडी है, अगर दिखने लगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो एक काम करते हैं, हम सोच रहे हैं क्लास ख़त्म करें कि ना करें। ये पढ़ा दें मीटर ब्रिज, पढ़ लो यार, पढ़ लो, नहीं पढ़ लो यार। कल, ठीक है, कल चलो, बाय, टेक केयर है।